हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस डे नेट स्टडी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज मैं आपको यूपी कॉलेज के बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराइए आप बीए के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। तो आइए हम इस पेपर को वन बाय वन करके इसके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये देख सकते हैं आपकी हिंदी का क्वेश्चन है। ये हाँ, देख सकते हैं आपकी ये क्वेश्चन जो है ये हिंदी से है। तो देख सकते हैं कि लिखा है ये पृथ्वीराज रासो के रचयिता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चिदम्बरम दाई, चिदम्बर दाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यापति। सेकंड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसीकृत पद्मावत की काव्य भाषा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ठेठवदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? तो ये इसका सीवा यानी कि भक्तमाल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर पखारी उपारी राखी हो, गुज की माला हरे रंगो रोगी, पंक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों ये तो एक कविता का पंक्ति है। तो ये जो लिया गया है, ये जो पंक्ति है रस खान जी की है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपने हाउ टू क्रैक यूपी कॉलेज बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उसमें बीए के लिए एडमिशन लेने फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन लेने तक की प्रक्रिया के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल हम लोग का है, बतरस लालच लाल की किस कवि की काव्य की पंक्ति है? सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो है धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की वह रचना जिसमें राम कथा का वर्णन है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा रामचंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली के आरंभिक गद्य लेखक लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना है? वो है आपका प्रेम सागर। अगला सवाल हम लोग का है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं? तो चित्रलेखा के उपन्यास के जो लेखक हैं वो है चतुरसेन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरी नगरी नाटक किस नाटककार ने लिखा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने उसमें बीए का एंट्रेंस का पूरा सिलेबस बता रखा है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगला जो सवाल है हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा जी। हाँ, भारत भारतीय किस कवि की रचना है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार है, तो बहुत ही फेमस बुक्स है, तो आपको पता ही होगा कि इसके जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। अगला सवाल, आधुनिक काल में छायावाद के बाद कौन सा काव्य युग है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्विवेदी युग। अगला सवाल है हम लोग का अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आचार्य शुक्ल की आलोचना कृति है? इनमें से कौन आलोचना की कृति है? तो ये होगा गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, पत्थर तोड़ती पत्थर कविता की रचनाकार हैं? तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो होगा नागार्जुन। अगला सवाल, अगला जो हम लोग का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सवा सेरू गेहूँ और सदगति कहानी के कहानीकार हैं? वो है आपके भगवती चरण वर्मा। अगला सवाल, उद्योजोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? उसका जो आंसर होगा सी उत्प्रेक्षा। धनानंद का संधि विच्छेद होगा? तो जो इसका आंसर है वो होगा बी। अगला सवाल, मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा बाजी जीतना। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा वीडियो से लंबा ना आ जाए, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होगा तो सही रहेगा। क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है आपको, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। लेकिन हाँ, मैं 150 क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को कराऊँगा। और हम एक चीज़ और था, कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अगला सवाल है हम लोग का, अल्प का विलोम है? तो इसका प्रचुर होगा सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर शायद 21 है, जो कि ये देख सकते हैं आपके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमें लगता है करंट है, जो कि 2018 में किसी ने जो पेपर दिया था वो करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यानी कि 2018 का आयोजन स्थल है, जो आपका होगा मेलबर्न था। निम्न में से कौन सा देश आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 का विजेता रहा है? तो ये आपका श्रीलंका रहा था।
सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका लुसाका होगा। और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ये तो मंदूरी में है, आपको पता ही है। वाटर गैस मिश्रण होता है, तो इसका जो आंसर होगा ए वाला CO2+H2 होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, केसीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है, कृषि से। अगला सवाल, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो होगा C 1686। कारीजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा असम में। अगला सवाल, नीली क्रांति संबंधित है, तो ये तो आपका पेट्रोल से, ये क्या आप जानते ही हैं। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा राफेल नडाल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा द्वीप भूरेखा के सामने समीप है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लिटिल निकोबार। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी कॉलेज से अगर आपको कोई भी न्यूज़, नोटिस या फिर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर। उस नंबर पे आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सअप पे जो भी आपके क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अगला वीडियोस किस टॉपिक पे बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं वर्तमान में यूपी कॉलेज का स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी बताऊँगा वो बताऊँगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायता नदियों का सही क्रम है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ पशु का उदाहरण नहीं है? तो यह होगा गैंडा। अगला सवाल, कालम उद्योग को कालम 2 की उनकी अवस्थिति में सुनिश्चित कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। हालांकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से तरीके से पढ़ सकते हैं। बाय द वे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ये जो कि आपको दिया हुआ अगर नंबर DNS व्हाट्सअप इंक्वायरी, उस पे आप अगर मैसेज करते हैं तो आपको ये PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर जल की सर्वाधिक मात्रा का उपभोग करता है? तो ये पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, कृषि। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा लखनऊ। अगला सवाल, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद मुख्यतः निम्नलिखित में किसके निर्माण के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी होगा। एक कॉलम ए जंतु को कॉलम 2 के वन प्रकारों से सम्मिलित कीजिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। आप इसे एक बार मैच करके इसको मिला लीजिएगा। अगला सवाल, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से कौन नहीं करती है? तो इसका आंसर सी होगा कावेरी। अगला सवाल, कौन सा स्थान भारत में कोयला उत्खनन के लिए नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ई होगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका आंसर कर्नाटक। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जिम्मेदार है? इसका जो आंसर होगा हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित होता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा उड़ीसा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बेमेल पहचानिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा गाजीपुर। तिलहन वृद्धि को क्या नाम दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पीली क्रांति, जो आपको पता ही है। अगला सवाल, अब क्वेश्चन नंबर हम 41 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द ग्रेट डेक्कन रोड भारत के किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH का नाम है? तो इसका आंसर जो होगा सी होगा NH 47। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश सर्वाधिक नागरिकृत है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका चंडीगढ़। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी होगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी करा रहा हूँ दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं या फिर स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो यूपी कॉलेज का BA के लिए, तो ये जो 150 क्वेश्चन इसमें हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके इसमें रिपीट होते रहते हैं। हर साल आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन, कभी कभी 30 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन पक्का है आपका यहाँ से मिल जाता है, आ जाता है। अगला सवाल, केंद्रमुख लौ एस्क परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों इसका जो आंसर है केरल। अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51, यस आई थिंक 51।
सर्वोदय की अवधारणा क्या है? तो ये है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति है? इसका जो आंसर है भ्रातृत्व समाज एक है, ये सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला सवाल, वेद कितने होते हैं? तो आपको पता है 4 होते हैं वेद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण? ये है पाठशाला एक क्या है? संस्था है। अगला सवाल हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 56 है, यस आई थिंक 56। हिंदू विवाह अधिनियम 1950 के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? ये तो 21 है, जो कि चेंज हुआ है। द्वितीय समूह में किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? दोस्तों आंसर होगा व्यक्तित्व संबंध। सामाजिक विघटन का एक प्रकार है, वो है आपका जनाक्रोश। अगला सवाल, सामाजिक समूह के निर्माण में न्यूनतम कितने व्यक्ति होते हैं? 4 होते हैं। अगर 4 लोग हैं तो वहाँ पे समाज की निर्माण हो सकता है। दोस्तों मैं अगर आप चाहूँ तो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? वो है परिवार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 जो कि है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्री है? वो है आपका वार्टल स्कॉट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, धार्मिक कृति हेतु एकत्रित लोग हैं। जातिवाद से हमारा तात्पर्य क्या है? वो है सी, न केवल अपनी ही जाति के पक्ष अपितु अन्य जातियों के विरुद्ध भी अभिनति। अगला सवाल, वर्ण कितने होते हैं? पता है आपको, वर्ण 4 होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का आधार है? वो है वर्ण है, वर्ण से तो जाति बनता है। अगला सवाल वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि मे बी 65 होगा, यस 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त प्रत्यस्थी का उदाहरण नहीं है? तो उसका तो दोस्तों आंसर होगा सी होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण है? उसका जो आंसर होगा आपको ई वाला होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित 4 आश्रमों में से कौन सा प्रथम आश्रम है? वो है आपका बी, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समाज में जादू का प्रभुत्व होता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी होगा। अगला सवाल, समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह आपका क्या है? ये शैक्षिक संस्थाएं होती है थोड़ा सा समाजीकरण को समझाने में। अगला सवाल जो क्वेश्चन है 71 वो है आपका है कि सीमांत तृतीयदृष्ट गुण AMU की कौन सी परिभाषा सही नहीं है? तो इसका होगा ये किया गया योग, सी वाला। पूरक वस्तु का उदाहरण कौन सा है? तो ये है चाय चीनी। अगला सवाल, वस्तुएं जो आय के विपरीत मांगी जाती हैं वे कहलाती हैं आपका ये विलासिताएं वस्तुएं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा से डाउटफुल हैं, तो उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो हालांकि सही है। अगला सवाल 74, एक सामान्य वस्तु के मूल और मांगी गई मात्रा के बीच कौन सा संबंध होता है? तो ये है सी वाला, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। अगला सवाल, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम AR की सीमांत आगम MR के बीच संबंध कौन सा होता है? ये AR इक्वल टू MR इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन नंबर आई थिंक 76 है, भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है वह 78। मानव पूंजी के निर्माण में स्रोत क्या है? उपरोक्त दोनों। वाणिज्य ऊर्जा उपभोग में किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है? वो होगा उद्योग का। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है, ये है आपका 940। केंद्रीय प्रवृत्ति, दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों आप इसको देख लीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा सही नहीं है? वो है बहुलक। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो है आपका, निम्नलिखित का अंक गणितीय माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपके एक क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए, इसको क्वेश्चन को नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप अपने से इसको कर लीजिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए, इसका भी आप खुद से करिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को आपको खुद करना होगा, ये भी थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वो है YV रेड्डी। अगला सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वो है राजीव कुमार। अगला सवाल दोस्तों, अगर आपको ये जो पेपर है PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी और आपको कमेंट में भी आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, DNS पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन पेपर वहाँ पे PDF फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो है आपका चंडीगढ़। अगला सवाल, GST का पूर्ण रूप है वस्तु सेवा कर। स्फूर्ति वह अवस्था है जब
मुद्रा का घनमूल्य बढ़ता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? वह इसका आंसर है सार्वजनिक ऋण। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है, इसका आंसर है डी जीडीपी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 का दोस्तों ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू मी ए या सी में से थोड़ा सा डाउट है, ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, तो इस सवाल को आप खुद से करिएगा दोस्तों। अगला सवाल है हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु सभ्यता संबंधित था, वो है पूरा पाषाण काल। अगला सवाल, सिंधु और पंजाब का क्षेत्र आर्यों द्वारा कहे जाते थे, वो है आपका सिंधु दोअर। अगला सवाल, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध दास यज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वो है पुरुषों नदी के तट पर लड़ा गया था। बुद्ध के पहले उपदेश को कहते हैं वो धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96, जैन त्रिरत्न है, वो है पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला सवाल, सर्वाधिष्ठवाद का संबंध है, वो है जैन धर्म से। कौन सा मूल पाठक जनपदों की सूची प्रदान करता है? वो है जातक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी ईसा पूर्व के महान राजतंत्रात्मक राज्यों में से नहीं था? वो है वैशाली नहीं था आपका। और क्वेश्चन नंबर 100 है, यूनानियों का सेंड्रिकोट्स कहा जाता था, वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता था। अगला जो हम लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 101, अशोक की अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। प्रथम संगम के संयोजक थे, वो है अगस्त। भारत में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे? गुप्त शासकों ने, पता ही आपको है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का प्रथम सप्रूब शासक कौन था? वो था श्रीगुप्त था। हुरों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? वो है चंद्रगुप्त के समय हुआ था। सॉरी, चंद्रगुप्त के समय हुआ था, इसका आंसर बी सही होगा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? वो कन्नौज थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा धर्मपाल ने। अगला सवाल, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो चंदेल थे। अलबरूनी भारत आया था, तो अलबरूनी भारत आया था आपका 13वीं सदी में आया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? वो कल्हण थे। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 101 जो है ये क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले करके आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चंस है। इसको मैं थोड़ा सा नहीं करा पाऊँगा क्योंकि बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिला इसको सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सॉल्व कर लेना। सो ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चंस ये आपके इंग्लिश के ही है। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। यस, स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बट मुझे टाइम नहीं मिला। सो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ, जो कि है संसद की लोक लेखा समिति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो पहला आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर करता है, अध्यक्ष करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं थी? वो था केंद्र में व्यवस्था था, शासन थी। दोस्तों इन दोनों में डाउटफुल थे, लेकिन मुझे लगता है क्वेश्चन इसका बी वाला सही होगा। इसको आप देख लीजिएगा एक बार अपने से सर्च करके। लोकपाल पद के निर्माण की प्रथम स्तुति की गई थी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। अगला सवाल, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्री नियुक्त करते हैं। इसका जो आंसर होगा बी होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा यह स्थापना करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु कदम उठाएंगे जाएगा? इसका जो आंसर होगा 40, यानी कि ये वाला सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 136, ग्राम पंचायतों के संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता प्रथमतः अनुभव की गई। इसका जो आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कौन सी नियुक्ति वर्ष है? इसका आंसर बी वाला सही होगा। अगला सवाल, अनुच्छेद 155 में राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है, ये कौन करता है? ये आपका थोड़ा सा डाउट था, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति वो करता है। तो इसको आप देख लीजिएगा अपने से एक बार। अगला सवाल इसको अपने से कर लीजिएगा। अगला सवाल, राज्य सरकार के मंत्री के वेतन का निर्धारण करता है, कौन करता है? ये मुख्यमंत्री करता है, तो पता ही आपको है।
140वां क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है? वो होती है आपकी 3 बार भी होती है, कभी कभी 2 बार होती है, तो इसको भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी 3 बार होती है, लेकिन आप इसको एक बार देख लेना। अगला सवाल है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 141, कौन 2 बार उपराष्ट्रपति रहा? 2 बार कौन उपराष्ट्रपति रहा? तो वो है जाकिर हुसैन भी जी, जाकिर हुसैन ही रहते, बट थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, तो आप बी वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो पता है 35। अगला सवाल, 1951 में नियुक्त प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये थे केसी वियोगी थे। अगला सवाल, यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ है तो उसके कार्यों को कौन करता है? तो बहुत ही सिंपल सवाल सी है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन अब जो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार हुए हैं तो उपराष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल है, आप इसको चेक आउट करके इसको सही कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 145, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? वो आपका कैबिनेट होता है। सॉरी, राज्य का तो हाँ कैबिनेट होता है, बट थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, सॉरी ये राष्ट्रपति लग रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो है 146 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है 12, यानी कि 12 सदस्य। राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है, क्या कर सकता है? लोकसभा को। अगला सवाल, योजना आयोग प्रथमतः वर्ष में बना था? इसका जो आंसर होगा वो आपका 1953। अगला सवाल, ब्रिटिश क्राउन ने भारत में प्रत्यक्ष प्रशासन की जिम्मेदारी कब ली थी? तो इसका जो आंसर होगा सी, 1860। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसका 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में आपको ये रफ करने के लिए दिया जाता है, और जो पीछे का पृष्ठ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों यूपी कॉलेज से रिलेटेड या फिर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।